हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं अशोका अकेडमी के यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन किया था और बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने भाई रिस्पांस दिया है, पढ़ाई करी है। शाबाश, वेल डन। इसी तरह से लगे रहिए भाई, आपको जल्द ही सफलता मिलेगी जिस दिन आप नवोदय एग्जाम होगा और नवोदय में आप दिखोगे। इस तरह से लगे रहोगे, प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास को अटेंड करोगे, मेहनत करोगे और तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे। नंबर बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भाई चांस ज्यादा है होने के। तो आज की क्लास में मैथ्स वाला सेक्शन करने वाले हैं। बच्चों की डिमांड जिस तरह से रहती है उस हिसाब से क्या आपके लिए सेट लाए जाते हैं। बच्चों ने कहा था कि सर हमें मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में दिक्कत हो रही है, तो हमने सोचा कि एक मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन भी क्या आपके लिए करा दिया जाए। कुछ फिगर थे, मिरर इमेज वाले में बहुत दिक्कत हो रही थी, पेपर फोल्डिंग वाले में बच्चों को दिक्कत हो रही थी। आई होप आपके लिए कल क्या है समझ में आ गया होगा जो हमने समझाया था। और पुरानी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है उसे भी देख सकते हैं, वहां पर तो भाई डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो जाइए, लिंक पर क्लिक करिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पर, मेंटल एबिलिटी की प्लेलिस्ट क्लिक करोगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे डेली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी वही कराई जा रही है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया गया है, क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अशोका बैच को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो। अशोका बैच में अगर आप देखोगे तो अशोका अकेडमी की तरफ से ये किताब का फॉर्मेट में चैप्टर वाइज जो शीट्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ये PDF की फॉर्म में आपके लिए अशोका बैच वाले बच्चों को दी जाती है चैप्टर वाइज। इसमें टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। टेस्ट आपका 15 दिन में अभी एक रहता है, आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे। फटाफट से इतना काम करो भाई, आपको सबसे पहला यही काम करना है कि भाई फैला देना है वीडियो के लिए अपने दोस्तों के लिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, संख्याएं दे रखी हैं, लासा और मासा आपसे पूछा गया है, इसका अंतर। तो संख्या एक 30 दे रखी है, 36 दे रखी है, 90 दे रखी है। कहा गया है इनका लासा निकालो और मासा निकालो इन संख्याओं का और इसका अंतर बता दो। तो भाई इन संख्याओं का सबसे पहले हम लासा निकाल लेते हैं। तो भाई लासा आप सभी को मतलब एलसीएम सभी को निकालना आता होगा। 2 से काटोगे 15, 2 से काटोगे 18 और यहां से आ जाएगा 45। 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 15 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। 180 बेटा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। क्वेश्चन ने कहा कि मासा भी निकालो और उनका अंतर भी बताओ। तो मासा निकाल लेते हैं। मासा कैसे निकाला जाता है, 30 से हम भाग करेंगे 36 के लिए, तो यहाँ पर 30 बन जा 30 आ जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा। 6 से हम करेंगे इसके लिए 6 5 जा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 6 से हम भाग करेंगे 90 के लिए, तो 6 बन जा 6, यहाँ से 3 और 6 5 जा। तो यहां से अगर आप देखोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, HCF की बात करें तो कितना आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। अब यहां से पूछा गया डिफरेंस बताओ, जो लासा निकल कर आया है जो मासा निकल कर आया है इसके बीच अंतर बताओ। तो 180 लासा है, 6 कितना है मासा है, तो यहां से घटाओगे 174। आपका ऑप्शन चेक करेंगे तो 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताइए कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन में तो भाई किसी को समस्या नहीं होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लासा मासा का सबसे पहला ही क्वेश्चन है, बोल सकते हो। चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो सबसे जो पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन आएगा वो इसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करोगे। चलो अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आपके सामने बेटा मूलधन दे रखा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है सभी बच्चों को भाई, अपने लास्ट में मैंने कहा था जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अब यहाँ पर भाई बताओगे नहीं, मुझे पता लगने वाला नहीं है कि आपको कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। तो भाई इतना काम करके जाया करो सभी। तो मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज बताओ। मतलब आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला याद है तो बहुत आसानी कर लोगे। मूलधन कितना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। 6% इंटू 2 दूनी 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1, 5 बटे 2 वर्ष।
जिसको भाई डिटेल में समझना है तो अशोका बैच को ज्वाइन कर सकता है, और आपके लिए नहीं आ रहा है तो प्लेस मैंने बना रखी है चैप्टर वाइज, भाई वहां पर जाओ और देखो। ये चल रहा है प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस कराई जा रही है, फिर भी आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपको एक बार कोशिश करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, मैंने दे रखा है, वहां पर क्लिक करो, वहां से देख लो बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल हलवे की तरह आपके लिए समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हलवा खाते हो बिल्कुल पेट के अंदर चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसी तरह से आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मुझे फार्मूला याद था, मैंने बस कुछ नहीं किया है, फार्मूला लगा दिया भाई मैंने, और इसकी वैल्यू पुट कर दी। मूलधन कितना था, दर कितना था, समय कितना था, बस इतना किया है मैंने। तो यहाँ से मैं काट लूंगा, तो 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 3 9 और 5 45। तो साधारण ब्याज की बेटा बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 45। देखो ऑप्शन को चेक करो, 45। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, और ये भी आपका एसआई वाले चैप्टर से, साधारण वाले चैप्टर से, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से मैं कह सकता हूं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सबसे पहला जो फार्मूला होता है आपका वो यही है। देखो आ जाओ, कहा गया 80% को दशमलव में बदलिए। 80% को दशमलव में बदलना है, मतलब आपको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रतिशत का साइन हटाएंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से काटोगे, इसके लिए आपके सामने 0 से काटने के बाद 8/10 बचा। अब दशमलव में चेंज करने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, भाई चेंज करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, 10 8 8 80, तो 0.8। ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन को चेक करो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर दशमलव भिन्न में कहा गया है। सॉरी सॉरी, क्या कहा है, दशमलव भिन्न में बताओ। तो यहाँ पर आपका देखो, ये तो बहुत आसान है, फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई हमारे लिए। देखो हमने काट लिया, इसके बाद में क्या आया, 8/10। ये देखो कोई सा ऑप्शन आ रहा है 8/10। आपको देखना है ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, ऐसा नहीं करते चले गए, उसके बाद में देखा रहे हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो इसके आगे करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे लगा दशमलव में चेंज करा है, उसने कहा है कि इसको भिन्न के फॉर्मेट बदल दो, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज करो, तो हमने चेंज कर दिया, तो 8/10, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए आ जाइए 44 पर, क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 में कुछ नहीं है आपके सामने, देखो भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है और शेषफल दे रखा है। अगर आपको फार्मूला याद है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो यहां से अगर भाजक की बात करें तो आप देखोगे भाजक कितना है बेटा, 17 है, और भागफल कितना दे रखा है, कह रहे हैं 23 है भागफल, और शेषफल कितना दे रखा है बेटा, 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 17 × 51, 17 दूनी 34, और 34 और 5 39 प्लस 7। तो यहाँ से अगर आप इसके लिए ऐड करोगे तो 398। आपका ऑप्शन चेक करो। तो ये भाज्य जो आपसे पूछा जाता है किस संख्या में, जिसमें हम भाग करते हैं, वो आपका भाज्य वाला पार्ट होता है, डिविडेंड वाला पार्ट होता है, आपसे वही पूछा गया है। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो 4th वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45, देखो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या, भाई एक संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, ट्रेन की बात की गई है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या संध्या का मतलब है यहाँ पर शाम 5:50 बजे पटना से चली। एक ट्रेन थी जो 5:50 बजे, या हम यहाँ पे लिखते हैं शाम, सही है, शाम, संध्या मतलब शाम, शाम 5:50 बजे कहाँ से चली बेटा, पटना से चली, पटना से चली। हाँ, चलकर अगले दिन प्रातः 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंच गई। भाई पटना से चलते चलते क्या हुआ, नई दिल्ली तक पहुंच गई, नई दिल्ली तक। अब पहुंची कब है, टाइम दे रखा है कि 8:15 बजे पहुंची है। अब ये सुबह का टाइम है या शाम का, देखो कहा गया है प्रातः, मतलब तो सुबह की बात की गई है। ट्रेन 5:50 बजे शाम को चली और नई दिल्ली पहुंच गई सुबह 8:15 बजे। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि यात्रा का कुल समय बताओ, उसने कितना समय लिया, कितने घंटे लिए। मैं आपसे कहूं अपने आप स्कूल से, घर से आप स्कूल के लिए 6 बजे निकले घर से, और आप 7 बजे घर पर पहुंच गए, तो आपने कितना समय लिया। तो यहां से आप निकाल सकते हो, आप कह सकते हो सर मैंने 1 घंटा लिया स्कूल में पहुंचने में,
बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है। इतने टाइम क्या हुआ है भाई, चली है और इतने टाइम पहुंच गई है, इसके बीच में इसने कितना टाइम लिया है वो आपसे पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले शाम से और रात के 12 बजे तक का टाइम निकाल लेते हैं हम, ठीक है, शाम से रात के 12 बजे तक का टाइम। तो यहाँ से 5:50 से हम 12 तक चलते हैं पहले, ठीक है, 12 बजे तक। अब मैं कहूँ 5 मैं आपसे कहूँ 5 और 12, 5 बजे चली होगी और 12 बजे पहुंची होगी, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं आपके लिए। 5 बजे चली होगी और 12 बजे पहुंची होगी, कितना टाइम लिया होगा? तो आप कहोगे सर 7 घंटे लिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं कह दूं 5:10 पर चली है और 12:10 पर पहुंची है, बताओ कितना टाइम लिया? तब भी आप कहोगे सर 5 और 7 12, 10 इधर, 10 इधर से आगे हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 7 घंटे। तो इसी तरह से मैं यहां से बोल सकता हूं कि 5:50 से 12:50 तक कितने घंटे हो जाएंगे बेटा? 7 घंटे हो जाएंगे। बताओ हो जाएंगे। तो हमने 5:50 शाम 5:50 से और 12:50 तक हमने टाइम निकाल लिया, कितने हो रहे थे? 7 घंटे। लेकिन सुबह के टाइम पर वो पहुंची है, 8:15 तक हमें जाना है। तो एक काम करें हम, क्या यहाँ से एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं आगे का टाइम। देखो तो यहां से हमने देख लिया यहां तक कितने हो रहे थे? 7 घंटे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अगर आपको समस्या हो रही है। देखो 12:50 से अगर 1:50 होगा तब कितना हो जाएगा? 1 घंटा। 2:50 से 1:50 से और 2:50 के बीच में कितना होगा? 1 घंटा। 3:50 से और 2:50 के बीच में कितना घंटा लिया होगा? 1 घंटा। 3:50 से 4:50 के बीच में कितना घंटा लिया होगा? आपका 1 घंटा। 5:50 तक कितना घंटा लिया होगा बेटा? 1 घंटा। 6:50 तक कितना घंटा लिया होगा? 1 घंटा। सही है। और 7:50 तक कितना घंटा लिया होगा? 1 घंटा। तो यहाँ पर 12:50 से 7:50 तक कितना घंटे ले रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे ले रही है 12:50 से। और बात करें 7:50 के बीच तक कितना ले रही है? 7 घंटे और ले लिए उनने। 7 घंटे ये लिए, 7 घंटे ये लिए, कितने हो गए? 14 घंटे। अब देखो हमें कहाँ तक जाना है, हमने 8:50 क्यों नहीं लिया? 8:50 हमने इसलिए लिया क्योंकि वह 8:15 तक पहुंच जाती है। तो 7:50 से 8 बजेगा तो कितना हो जाएगा? अभी 7:50 बज रहा है और मैं कहूँ 8 बजे तक, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, कितना समय है? तो आप कहोगे 10 मिनट का समय है 7:50 से 8:50 के बीच में, सॉरी 8 बजे के बीच में। कितने का है? 15 मिनट का। तो 15 मिनट ये और 15 मिनट ओवर ये, कितने हो गए? 30 मिनट। मतलब 30 मिनट वो और ले रही है। 7:50 से 8:15 के बीच में उसने कितने मिनट ले लिए? 15 मिनट, सॉरी 10-25 मिनट ले रही है। समझ में आया? तो 7 घंटे ये हो गए, 7 घंटे ये हो गए, कितने हो गए? 7 + 7 14 घंटे, और प्लस कितना घंटे ले, ये घंटे है, कितने हो गए बेटा? ये घंटे हैं, ठीक है। 7 घंटे प्लस 7 घंटे कितने हो गए? 14 घंटे। और कितने मिनट ले रही है बेटा? 25 मिनट। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आ रहा है। बताओ कोई डाउट है? जल्दी से बता दो भाई, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से भाई कमेंट करो। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको समस्या दिक्कत हो रही है तो इस तरह से लिख लो, हर एक घंटा निकाल लो, उसके बाद में देख लो कितने घंटे हो रहे हैं, फिर उसके हिसाब से अगर मिनट वाला पार्ट बचा हुआ है तो देख लो। आसान है, उसके बीच का गैप देख लो कितना टाइम ले रहा है और आसानी से कर लोगे। चलो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 पे आ जाओ जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, इसका सभी बच्चे क्लास में एंड में, ध्यान रखना सभी का मुझे इसका आंसर चाहिए बिल्कुल लास्ट में जब क्लास ऑफ हो जाएगी। ध्यान रखा करो, भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सभी के लिए भी, होमवर्क में ये क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनमें से पहली संख्या अन्य संख्या की दोगुनी है। अब दो संख्याएं हैं, वो संख्या हमें पता नहीं है, तो यहां पर हम मान लेते हैं एक फर्स्ट संख्या और एक मान लेते हैं सेकंड संख्या। उसने कहा है कि पहली संख्या अन्य संख्या की, अन्य संख्या वो दूसरी संख्या होगी, हमने मान ली। तो पहली संख्या अन्य संख्या की, अन्य संख्या हमने मैक्स मान ली, जहां पर हमने स्टॉप किया, कितनी गुनी है? 2 गुनी। 2 से गुणा कर दो, तो ये पहली संख्या 2x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? x हो जाएगी। सॉरी। तो यहां से हमने क्या किया? इन दो संख्याओं को बना लिया। अब कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, हमें संख्या तो पता नहीं थी लेकिन हमने बना लिया, भाई जरूरत है। तो कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है?
8192 के। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2x² आ जाएगा बराबर 8192। यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ से 81/92/2, 2 से काटोगे 2 4 जा, 2 9 जा और 2 6 जा, तो यहाँ से x² बराबर 4096। x की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा और इसके ऊपर भाई वर्गमूल का साइन लग जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर इसका आप निकालोगे तो इसका आपका आएगा 84। अभी आएगा कैसे आपको बताया है मैंने, आप इसका एलसीएम मेथड से कर लो, इस तरह से करोगे, फिर जो यहाँ पर पार्ट निकल कर आएंगे यहाँ पर इस जगह पर, फिर दो दो के पेयर बना लेना उसमें से एक बाहर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर और डिटेल समझना है तो स्क्वायर रूट वाला चैप्टर भी खोल लो, प्लेस में चेक करो, वर्गमूल वाला चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भाग विधि आपके लिए बताई गई है और एलसीएम मेथड भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा बेटा, सॉरी 64 आएगा बेटा, ठीक है 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा आपका 3 वाला। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो एक दुकानदार 15 मेजें इतने रुपए प्रति दर की दर से, देखो एक दुकानदार है 15 मेज खरीदता है 500 रुपया प्रति मेज, प्रति का मतलब होता है एक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक मेज उसने कितनी खरीदी है 500 रुपए की। सही है, क्वेश्चन ने कहा है कि 15 मेजें खरीदता है। भाई खांसी मुझे बहुत आ रही है। देखो 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज की दर से, 500 रुपया प्रति मेज, प्रति का मतलब एक मेज 500 रुपये खरीदता है और खरीद कितनी मेज रहा है 15 मेज, तो 500 गुणा 15 ये कितना हो जाएगा 7500 रुपया, 7500 रुपीज 15 मेज उसने खरीद ली। अब कहा कि 20 कुर्सी और खरीदता है 300 रुपया प्रति कुर्सी की दर से, मतलब उसने कहा कि भैया एक कुर्सी कितने की है, दुकानदार से पूछा तो उसने कहा भाई एक कुर्सी आपको हम देंगे 300 रुपये की। तो भाई जिसने खरीदी थी उसने कहा भाई हमें 300 रुपये दोगे, लेकिन हमें खरीदनी भाई कितनी है, हमें खरीदनी है 20 कुर्सियाँ। तो 20 कुर्सी के रुपए कितने हो जाएंगे, एक कुर्सी मिल रही है 300 की, तो 20 मिलेंगी बेटा कितने की, आपकी 6000 रुपये की मिलेंगी। मतलब उसने दुकान पर गया और 7500 रुपीज़ की उसने मेज खरीद ली और 6000 रुपये की उसने कुर्सियाँ खरीद ली। अब क्वेश्चन में कहा गया वह 40 रुपया परिवहन पर खर्च करता है, उसमें इतने रुपये मेज खरीदा, इतने क्या खरीदा कुर्सी खरीदी, तो देख लेते हैं उसने कितने रुपए खर्च कर दिए। तो 7500 6000 और 40 रुपए। अब ये परिवहन पर मतलब लाने जाने में, मतलब किराए से वो गया होगा तो वो भी तो खर्च हुए हैं रुपए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 7, मतलब टोटल उसका खर्चा कितना हो गया बेटा 7540 रुपए का उसका खर्चा हो गया। अब वो घर तो ले आया, फिर उसने सोचा कि इन मेज तथा कुर्सियों को मैं 380 रुपये प्रति वस्तु की एक समान दर से बेच दूंगा, उसका लाभ हानि हुई। अब उसने क्या किया, अब भाई वो क्या लाया, खरीद कर तो लाया है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी बैठेगा अपने यहाँ पर, भाई इतनी कुर्सी पर कौन बैठेगा भाई, बताओ 20 कुर्सियाँ 15 में नहीं बैठेगा ना। आपके घर में क्या 2-4 कुर्सियाँ होंगी, 5 कुर्सियाँ होंगी, बैठने के लिए इनफ है। अब भाई लेकर आया, उसने सोचा भाई मैं लेकर तो आया हूँ उनके लिए, तो भाई बेचना तो पड़ेगा, तो बेचा उसने सोचा मैं एक काम करता हूँ कि इन मेज तथा कुर्सियों को 380 रुपया प्रति वस्तु, मेज को और कुर्सी को दोनों को 380 रुपया प्रति। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेज दे रखी है, कितनी मेज खरीदी है बेटा 15 मेज, सही है, और कितनी कुर्सी खरीदी है 20 मेज, 20 कुर्सी खरीदी है, तो टोटल कितनी हो गई बेटा 35 हो रहे हैं ये। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 35 चीज़ें खरीदी हैं। तो उसने कहा कि मैं कुर्सी और मेज को बराबर बराबर मूल्य में बेचूंगा, मतलब 380 रुपया की एक मेज बेचूंगा और 380 रुपया की एक कुर्सी बेचूंगा। तब क्वेश्चन ने कहा है कि उसके लिए लाभ हुआ या हानि। तो उसने कहा हम कहें टोटल कितने हो गए बेटा, ये देखो वैसे तो ऐड नहीं हो सकते हैं
वैसे तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे टोटल कितनी वस्तु हो रही है। तो कितनी हो रही है, 20 और 15 कितनी हो गई, 35 वस्तु हो गई। और उसने कहा था कुर्सी और मेज को भाई समान मूल्य में बेचा जाता है, वो 380 रुपया प्रति मेज और 380 रुपया प्रति कुर्सी। या आप ऐसे करो, परेशान मत हो, मतलब एक मेज उसने कितने की बेची बेटा, 380 रुपए की, तो 15 मेज, 380 गुणा 15, 0 15 टैक्स 20, 15 तिया 45 और 10 55 और 2 57, मतलब 5700 रुपए की उसने क्या कर दिया बेटा, मेज को बेच दिया। और उसने कहा भाई 380 रुपया की मैंने मेज बेची है एक, तो मैं एक कुर्सी को भी इतने का ही बेचूंगा। तो 20 कुर्सी कितनी बेचेगा, 380 गुणा 20, 0 0 2 8 16 और 2 3 6 और 1 7, 7600 रुपये। मतलब उसने घर पर लाया और 15 कुर्सी इतने की बेच दी और 20 कुर्सी इतने की बेच दी। तो देखो यहाँ पर उसने कितना रुपए उसके लिए मिला, तो 5700 प्लस 7600, यहाँ से 0 0 7 6 13, 1 7 5 12 और 1 13, मतलब 13,300। कहीं पर मिस्टेक हो रही है बेटा, कहीं गलत तो नहीं हो गया, 7 और 6 13 होगा यहाँ पर, सही है। हाँ 13,500। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई लेकर आया था, उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 13,540। खर्च उसने इसने कर दिए। अब उसने उसे मिला कितना, 13,300 रुपये। इतने का खरीदा टोटल उसने 13,540 का, और उसने कुर्सी और मेज को कितने बेच दिया, 13,300 रुपये में। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा बताओ इसने में क्या किया है बेटा, उसने खरीदा है और इतने में उसने बेचा है, तो भाई उसके लिए क्या हो रही है, हानि हो रही है। हो रही है बेटा हानि, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, हानि हो रही है। अब हानि हो रही है इसका मतलब 240 रुपए की यहाँ पर हम लिख देंगे हानि, और यही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, इसमें एक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, पहले देख लो भाई कितने खरीद कर लाया है, फिर उसने कितने की बेची है उसमें देख लो, घटा दो और आपकी लाभ और हानि आ जाएगी। अगर ज़्यादा की बेची होगी तो आपका लाभ हो जाएगा, और कम की बेची होगी तो आपकी हानि हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत सरल था, बस डिटेल में आपको समझाया तो भाई आपके लिए मुझे टाइम लग गया, वरना क्या है आप एक एक लाइन में करोगे आपको 5 4 5 लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 24 घंटे में आपसे पूछा गया है कि कितने सेकंड होंगे, सेकंड पूछे गए हैं कितने होंगे। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सही है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये हमने लिख लिया। हम कहें एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आपको होगा सर 60 सेकंड होंगे। होंगे, एक मिनट में कितने होंगे, 60 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड हो रहे हैं, तो मैं कहूँ 60 मिनट में कितने होंगे, एक मिनट में हो रहे हैं 60 सेकंड, तो मैं कहूँ 60 मिनट बताओ, तो 60 मिनट में क्या होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि एक मिनट में हो रहे हैं 60 सेकंड, तो 60 मिनट में सर हो जाएंगे 3600 सेकंड। ये आप हमसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक घंटे में 3600 सेकंड, बताओ एक घंटा में 3600 सेकंड, क्या मैं लिख सकता हूँ, यस और नो, जल्दी से भी जवाब दे दो। आप जानते हो कि 60 मिनट बोल लो चाहे बोल लो, एक घंटा बात क्या होती है, एक ही होती है। जैसे देखो एक घंटा 60 मिनट, चाहे आप एक घंटा बोलो चाहे आप 60 मिनट बोलो, बात एक ही है। तो हम बोल सकते हैं कि एक घंटा में कितने हो रहे हैं, 3600 सेकंड हो रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि 24 में बताओ। तो 24 घंटे में कितने हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 86,400 आपका आंसर आ जाएगा। 86,400 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, 4। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही निकल कर आएगा, आप चेक कर लेना। तो ये आसान है क्वेश्चन। चलिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। और इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कराए हैं, जब एक बार सिलेबस के लिए कंप्लीट किया था तब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, लिखा हुआ है 10.01 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जा सकता है। आपको किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब इस पे प्रतिशत में लिखने के लिए हमने कर दी मल्टीप्लाई 100 से। अब इसकी जो गुणा निकल कर आएगी
वो किस में आएगी, प्रतिशत में निकल कर आएगी। तो यहाँ पर देखो जीरो कहाँ लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, तो ये आप परसेंट। जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे तो वो वैल्यू प्रतिशत में मतलब परसेंट में चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 3 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। अब लास्ट में जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो लगे हो ना लगे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात क्या है दोनों की बराबर है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 पर। अब 51 क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कोष को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, आरोही क्रम में लगाना है। तो ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान रखना सभी को इसका आंसर देना है, इसमें कौन सा आंसर आएगा। कल ही हमने परसों ही हमने एक सेट में इस तरह का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 52, यदि 25 को 0.9 25 को 0.993 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। 25 हमने बताया था, आप क्या करो भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ है। कर लो भाई, 5 तिया 15, ऐसे कर लो, 25 तिया 75 और यहाँ 7 बच्चा 25 नेमा 225, 225 7 232, ठीक है, यहाँ से लगे 22 23 और 25 नेमा 225 और 225 में अगर हम 23 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 4 248, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 24825 आ जाएगा। अब पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ था बेटा, हमारा यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 248। अब देखो क्या आपका ऑप्शन आ रहा है। क्या आपका ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब आ क्यों नहीं रहा है, क्वेश्चन ने खुद कहा है कि निकटतम होना चाहिए, निकटतम का मतलब पास में। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैं आपसे कहूँगा एक 300 दे रखा है, एक आपका 375 दे रखा है, और सी ऑप्शन दे रखा है 447, और डी ऑप्शन दे रखा है 250। तो मैं आपसे कहूँ, आपको निकटतम की बात की जाएगी, अप्रोक्सीमेट आपसे वैल्यू निकलवाने के लिए कहा जाएगा, तो आपको क्या करना है, उस ये नंबर दिख रहा है, ये देख लो इन चार ऑप्शन में किसके पास में है, जिसके पास में सबसे पास में होगा, जिसके पास में होगा, तो मैं कहूँ इसके पास में है, इसके पास में है, पास में तो सबके है, लेकिन सबसे ज्यादा पास अगर आप देखोगे 248, 249, 250, तो कौन सा हो जाएगा 250। तो निकटतम मतलब पास में, तो सबसे पास में आपका ये पड़ रहा है। अगर ये वाला मान लो नहीं होता ऑप्शन, तो आपका किसके पास में था, 300 के पास में था। कर लोगे अब, तो इसमें कौन सा है, डी वाला। भाई बहुत खांसी हो रही है, सही है, कर लोगे इसके लिए। चलो आ जाओ आप 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 घंटियां दे रखी हैं और टाइम दे रखा है, 3 घंटियां 8:35 एक 7 बजी, यदि वह क्रमशः, मैंने कहा था एक 7 बजी हो, अंतराल पर बजी हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है किस संख्याओं का, 12, 15, 18 का, जो आपका दे रखा हो, एक 12, 15 और 18, इसका ले लो एलसीएम, 2, 6, 9, 3 2 जा, 3 5 जा और 3 3 जा। अब देखो ये नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 8, 8 पंजे 40 होती हैं, एक मिनट में से 2 छंग 12, 15, 2 नियम 18, 3 दूनी 6, 5 3 3 9, 5 3 15, 30, 30 3 90, दूनी 180। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एलसीएम निकल कर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, मिनट में आएगा, घंटे में, किस में आएगा, तो आप देखोगे कहा गया 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड, तो सेकंड है तो सेकंड में ही आएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई फिर कब एक साथ बजेंगी, तो आपको जो टाइम दे रखा होता है इसमें इसके लिए ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करोगे, समस्या ये आ रही, ये वाला किसका पार्ट है, ये घंटे वाला पार्ट है, ये किसका पार्ट है बेटा, ये मिनट वाला पार्ट है। अब यहाँ पर भी सेकंड है तो जोड़ें किसमें, घंटा ये है, मिनट ये है, ये तो क्या सेकंड दे रखा है, कैसे करें। अब आप कुछ मत करो, जो सेकंड वाला पार्ट है इसको अगर हम मिनट में चेंज कर ले तो कोई समस्या होगी इसी के लिए। मैं कहूँ यहाँ पर 180 सेकंड है, 180 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 120 में 2 मिनट हो जाएंगे, सर 180 में 3 मिनट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे भी लगा सकते हो, और वरना आप 60 से भाग कर दो, एक में क्या होता है 60 सेकंड होते हैं, तो 180 में कितने हो जाएंगे, 3 मिनट हो जाएंगे, सही है, 3 मिनट हो जाएंगे। अब मिनट आ गया तो मिनट वाले पार्ट में आपको जोड़ देना है, घंटा आता तो घंटे वाले पार्ट में जोड़ना होता, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 मिनट, 3 क्या हो रहा है, मिनट हो रहा है, बाकी जीरो लिख लो, तो यहाँ से 8:38 एक साथ दोबारा से बच जाएंगी,
तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो 1 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 54 पर। भाई क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे। भाई मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है भाई, जल्दी से भी इतना काम करो सभी। आ जाइए जल्दी से 54 पर। आलेख से गणना कीजिए सी और डी से। ग्राफ दे रखा है आपके सामने, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने जल्दी से शो कर देता हूं, बाकी साइड से आपको दिख रहा होगा ग्राफ। तो एक ये है, एक, दो, तीसरा ग्राफ ये है, 4, और यहाँ पर आपसे इस तरह का दिया है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 आ रहा है और इस वाले पर 4 आ रहा है, इस वाले पर आ रहा है बेटा आपका 8 और इस वाले पर आ रहा है बेटा 14 और इस वाले पर आ रहा है बेटा आपका 10। हाँ बिल्कुल सही है। अब देख लो यहाँ से, अब देखो यहाँ पर जो हल प्रश्नों की संख्या है ये संख्या दे रखी है, और यहाँ पर विद्यार्थी, ये वाले विद्यार्थी, एक ए नाम का विद्यार्थी, बी नाम का विद्यार्थी, सी डी, ये क्या है, विद्यार्थियों के नाम है। इन विद्यार्थियों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ये यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है सी और डी ने ए कॉमा बी व ई की तुलना में कितने अधिक प्रश्न हल किए। तो यहाँ पर सी और डी की बात कर लेते हैं। तो हम कहें सी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, सॉरी कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको देखना है इधर जाकर, जो ग्राफ जहां तक जा रहा है उसके लेफ्ट में पहुंच जाओ। कितने, 14 प्रश्न। किसने, सी ने किए हैं। सी और डी का निकाल लेते हैं। तो सी ने कितने किए हैं, 14 प्लस डी ने कितने किए हैं, 10। तो मैं कहूँ सी और डी ने दोनों ने मिलकर कितने किए हैं, तो आप कहोगे 24 प्रश्न हल किए हैं। सी ने 14 किए हैं, डी ने 10 किए हैं, तो दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 24 आपके कितने हो गए क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखो कहा गया ए कॉमा बी ब ई की तुलना में, पहले ए के निकाल लो। ए के कितने आ रहे हैं बेटा, ए ने किए हैं 4, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितने किए हैं बेटा, 4 प्लस बी ने कितने किए हैं, देखो बी के देखो कितने हैं, 8। सी के कितने हैं, देखो सी के हैं, सी पूछा है ना, ए बी ई है, ई, सी के तो निकाल लिए यहाँ पर। ई कहाँ है बेटा, देखो ई कहाँ पहुंचा, ई ई के बेटा इसमें 8, ई ने भी कितने किए हैं, 8। भाई सॉरी भाई, मुझे तो बहुत खांसी हो रही है आज। 8 8 16 और 4 20। एक मिनट। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं बेटा, a प्लस बी प्लस ई, ये तीनों ने कितने किए हैं, 20 किए हैं, और इन दोनों ने कितनी किए हैं, 24। तो कहा गया इन दोनों में से सी डी और ए बी ई, इनके अंक प्रश्न मिलाए जाएं और इनके टोटल प्रश्न मिलाए जाएं, तो इन दोनों में से किसने अधिक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखो 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 4। तो ए सी और डी ने क्या किया है, अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 4। तो ऑप्शन को चेक करोगे, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। लिखा हुआ है सी और डी ने ए बी ई की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो सी डी ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 4। सही है, आसान था क्वेश्चन, समझने का है भाई। क्वेश्चन को जान पहचान कर ली है, समझ लिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अपने आप बताता है भाई क्या करना है। चलो भाई, दोस्ती कर लोगे क्वेश्चन से तो क्या है, दोस्त तो भाई आपकी क्या हेल्प करेगा भाई। अब दोस्त भाई हेल्प करेगा तो क्या अपने आप बताएगा भाई देखो ये करना है, ये करना है आपके लिए। तो क्वेश्चन से दोस्ती करना सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर योग। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, ये होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। अब इनका आप योग कर दो तो देखोगे तो आप कौन सा आ जाएगा, 10 9 9 9। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ, चलिए बढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 की तरफ क्वेश्चन नंबर 56 आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन को देखकर बच्चे डर गए होंगे कि क्वेश्चन सर बहुत कठिन है। अगर मैं आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन को ना, तो आप कहोगे, खुद कहोगे सर इस क्वेश्चन में वास्तव में कुछ नहीं था, दिखने में सर कठिन है ये क्वेश्चन। इस तरह से दे रखा है,
1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कहा गया कि 3 है, सही है। और यहाँ से यहाँ तक कहा गया है कि ये वाली 1 है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी है बेटा? ये रखा है कि 1 सेंटीमीटर है, सही है। और कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो कहा गया कि छायांकित भाग है, जो छायांकित भाग दिख रहा है आपके लिए, इसका आपसे एरिया पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। अब बात ये आती है, आप कहोगे सर आपने तो इस तरह का कोई फार्मूला ही नहीं बताया है, सर ये किस शेप का है, इसका आकार ही समझ में नहीं आ रहा है। सर अगर इस आयत का होता तो सर हम लंबाई चौड़ाई लगा देते तो क्षेत्रफल निकल गया था। सर वर्ग का होता तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते तो सर वहां से निकाल लेते हम। सर समझ में नहीं आ रहा है कि किस शेप क्या है, इसका आकार क्या है, लेकिन इसी में छिपा हुआ है, ये खुद बताएगा। अब देखो कैसे बताएगा। देखो मैं यहां से अगर आपसे कहूं कि यहां से लेकर और यहां तक कितनी है लंबाई, बताओ। यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर दी हुई नहीं है। अरे बिल्कुल दी हुई है, लेकिन आपको बस देखना है किस तरह से दी हुई है। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई देखो हम यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई आपको बता देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हो रही है? 3 हो रही है। तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं इस तरह से कि यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई 3 हो रही होगी। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ। यहां से बोल सकता हूं कि ये 3 है, ये वाली 3 है, तो ये 3 होगी। देखो यहां से यहां तक कितनी है, दिख रहा है आपके लिए कितनी है? 3 है। अब बात ये आती है कि सर आपने ये तो बता दी सर 3 है, लेकिन सर आपने तो अभी कहा था कि पूरी लंबाई बताओ। सर पूरी लंबाई तो नहीं आई है निकल के। देखो वही बता रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां से यहां तक अगर हमने निकाल ली तो ये भी हम निकाल लेंगे, जो ये वाली बची है ये कैसे निकालोगे? तो आप तुरंत पहुंचो उसके सामने, सामने पहुंचे हम तो हमने देखा अरे ये वाली लंबाई यहां से लेकर और यहां तक कितनी हो रही है? यहां से यहां तक 1 हो रही है। तो इसका मतलब ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। 3 ये है और 1 की कितनी हो गई? 4 हो गई नहीं होगी? बताओ हुई 4। तो मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं कि 4 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक हो गई। और इसकी चौड़ाई देखो अब ये बन गया बेटा, क्या बन गया? इस तरह का बन गया। हमने 4 सेंटीमीटर लंबाई यहां से यहां तक निकाल ली। अब हमने देखा सबसे पहले तो उसका शेप देख लो, शेप किसका हो रहा है? आयताकार हो रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का हो रहा है। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ होती है, विड्थ होती है। तो चाहे वो ऐसे में हो चाहे वो ऐसे में हो, लेंथ विड्थ क्या है आपकी? डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो आपका रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर देखो यहां से यहां तक लंबाई हो रही है, यहां से यहां तक चौड़ाई हो रही है। अब हम चौड़ाई कैसे निकालें? चौड़ाई सर चौड़ाई देखो, आंखें खोलो, यहाँ पर देखो दिख रखी है, कहा गया कि 1 सेंटीमीटर है। भाई 1 सेंटीमीटर है। अब तो सर हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि ये क्या है? एक आपका आयत बन गया, एक बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो यहां पर कैसे करोगे? क्षेत्रफल निकालोगे, कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आ गया। अब कह रहोगे सर क्या ये आंसर आ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं आया है। हमने यहां से लेकर यहां तक का निकाला है, अभी इतने पार्ट का निकाला है। किसका? इतने पार्ट का। ये दिख रहा है आपके लिए, ये वाले पार्ट का हमने भी क्षेत्रफल निकाला है। ये वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना बचा है, अभी इसका क्षेत्रफल निकालना बचा है। फिर हम इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें पूरे पार्ट का क्षेत्रफल नजर आ जाएगा, मिल जाएगा। अब हमने ये तो कर लिया, आप देख लेते हैं भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का निकाल लें। बताओ तो यहां से यहां तक देखो कितना है? पूरा कितना है बेटा? 5 है। पूरा कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 5 है। और 5 में से यहां से यहां तक कितना है? देखो यहां से यहां तक ऊपर देखो कितना है? 1। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। देखो मैंने ऐसे लाइन खींच ली। और यहाँ पर यहां से यहां तक कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। और देखो पूरा तो 5 है ये, और यहां से यहां तक देखो ऊपर से ये बिल्कुल आ रहा है। ये आयत, आयत कब कहलाएगा? आपका रेक्टेंगल कब कहलाएगा? जब उसके सामने आमने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। अब मैं कहूं ये 1 है तो बेटा ये भी 1 होगी, मैं कहूं ये 4 है तो बेटा ये भी 4 होगी। तो आयत का अगर पहचान करनी है तो उसके आमने सामने की भुजा देख लो, इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये वाली 1 है, 1 है ये, तो ये वाली भी क्या होगी बेटा? 1 होगी। तो यहां से हमने देखा कि ये 1 हो रही है, इसका मतलब ये भी 1 होगी। सर आपने बताया था आयत है तो बिल्कुल होगा। अगर ये 1 है तो ये वाली भी क्या होगी? 1 होगी। तो यहां से यहां से बोल सकता हूं कितनी होगी? 1 होगी। अब पूरी तो कितनी है बेटा? ये पूरी कितनी है? क्वेश्चन ने कहा है कि 5 है। 5 है, 5 में से 1 तो यहां तक हो रही है,
एक यहाँ तक हो रही है, मतलब हमें निकालनी यहाँ से यहाँ तक है। देखो ध्यान से समझते रहना कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल, इस वाले का, छोटे वाले टुकड़े का, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से पूरी 5 हो रही है, 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे, इधर वाला माइनस कर देंगे, इधर वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी हो रही होगी, ये 3 हो रही होगी। 3 ये है, 1 ये है, 4, एक ये है, 5, तो 5 हो गई। तो हम बोल सकते हैं क्या इस तरह से, एक टुकड़ा हमारा ये बन गया, 3 हो गया। अब बात ये आती, इसको कैसे निकालें, ये देखो बता रहा है ये वाला कितना होगा, सर लंबाई तो सर 3 आ गई, बिल्कुल आ गई। अब ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहाँ से ये कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया, और सेम बिल्कुल इसी की तरह ये वाला पार्ट है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका भी आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका कितना आया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका कितना आया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना आया इस वाले का, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 और 3 7 4 11 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो ऑप्शन बेटा कौन सा आ रहा है इसमें, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब मत कर देना, क्यूब आपका क्या होता है, जब 3 साइड दे रखी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तब आपका क्यूब लगेगा। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई की जा रही है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर लगेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 2 दे रखा है, तभी मैंने डिटेल से आपको समझाया है। यूनिट का खेल सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर आपने पढ़ लिया तो जिंदगी भर ये याद रखोगे, कभी भूलने वाले नहीं हो, कभी भी नहीं भूलोगे। इतना अच्छे से मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया है कि यूनिट का खेल क्या होता है, कैसे स्क्वायर लगेगा, कैसे करके आपका क्यूब लगेगा, बहुत दिक्कत होती है। तो हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को बेसिक से आपको समझाया गया है। नहीं समझ में आता है तो कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। हर चैप्टर का प्लेस मैंने बना रखी है, देखो फिर वही मजे ले लो। यही है तरीका। अभी रट्टा मारोगे तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये आपकी स्कूल की किताब तो है नहीं कि छोटी सी पतली सी किताब होती है, उसमें 12-15 क्वेश्चन हुए, उसको रट लिया और वही क्वेश्चन आपके वहां पर आ गए। तो ऐसा नहीं है, नवोदय के एग्जाम में आपका किताब से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, उस पैटर्न पर मिल जाएगा, उस तरह का मिल जाएगा, संख्याएं आपकी चेंज हो जाएंगी। इतना हो सकता है। आप कहो कि पूरा वैसे का वैसा ही छपा हुआ मिल जाए, तो भैया आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर देखो 2.5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। देखो भाई दिख रहा है कि यहाँ पर चेक कर लूँ, भाई शार्प लग रहा है मुझे, डार्क करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो। क्वेश्चन आपके सामने है तो कैसे करोगे, सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0.5 कर लो, इंटू 0.1 कर लो, माइनस 0.05 कर लो। पॉइंट से पॉइंट आना पड़ेगा, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, तो 5 गुणा 0.1 माइनस 0.05, तो यहाँ से गुणा करनी पड़ेगी, तो 0.5 आ जाएगा माइनस 0.05 आ जाएगा। अब इसको हटा लो, 0.5 0.5 माइनस 5, यहाँ से 5 इतना, तो चेक करो बेटा, यहाँ से आ जाएगा 45। तो 0.45 ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 1 वाला राइट ऑप्शन है। सही है, बताओ आया समझ में यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर से ये सभी बच्चे इसके लिए कर लेंगे। सिंप्लीफाई करना है, आप जानते हो बी बोर्ड 5 रूल लगाना है इसमें। डिवीजन पे दे रखा है साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा है, माइनस का दे रखा है, प्लस का दे रखा है। डिवीजन पहले करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, देन सब्सट्रैक्शन करना, देन आफ्टर देन आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से प्रत्येक अंक अलग अलग हो। देखो ये तो आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है और कहा गया है प्रत्येक अंक अलग अलग हो। इसका आप सभी को कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपको आंसर देना है सभी को, इसका कौन सा आंसर आएगा। फिर बढ़ेंगे आगे, चलिए सभी को आंसर देना है, यस और नो देंगे, यस और नो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाओ। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो आपको क्या बताया था, यहां पर बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये भी पूछ रहा है। 1 से 25 तक की मतलब लगातार, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। तो 1 से 25 तक पूछा जाए, 1 से 50 तक पूछा जाए, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला लगा देना है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब n कितना है, n आपका देखो लिखा हुआ है 1 से 25,
तो ये होता है लास्ट वाला जो नंबर होता है, अंतिम संख्या होती है, वो आपकी n कहलाती है। तो 25, यहाँ से 25 प्लस 1/2, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से आपका 26/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 13, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ऑप्शन चेक करो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 क्या हो जाएगा 32। तो ऑप्शन चेक करोगे 325, 325 ऑप्शन नंबर क्या है इसमें बेटा, 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ आया किस सभी के समझ में? ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं फिनिश, और आज थोड़ा सा हमने स्पीडली किया था चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एक बार क्या है सिलेबस करा रखा है, और इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़्यादा बार समझाया जाएगा, तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पुराने बच्चे ने सीख रखा है, भाई बोर हो जाएंगे। नए हो तो स्टार्टिंग से देखते हुए आओ, चैप्टर 1 से, भाई सारे मजे आ जाएंगे। और डिटेल समझना है और डेप्थ में जाकर समझना है, अशोका बैच को भाई ज्वाइन कर लो, दिल खुश हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ आपको समझाई गई है, और सिलेबस की आपको टेंशन लेनी नहीं है। सिलेबस तो जब चाहें तब हम फिनिश करा सकते हैं अशोका बैच में। बाकी क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन सभी बच्चे दबा लेंगे, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भी कर लो। सिलेक्शन चाहते हो, नवोदय में जाना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाती है। वही मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दिया जाएगा आने वाले टाइम में भी। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना तो बनता है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है इसको भी कर सकते हो। पीडीएफ हुई, टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। कोई डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी क्लास से अपडेट रहता है, तो सब कुछ इन दोनों पर ही मिलने वाला है। आपको कि यूट्यूब चैनल पर मिल जाए तो कभी कभार वो अलग की बात है, वरना यहीं पर ही मैं क्या है क्लास ऑफ रहती है तभी यहीं पर शेयर करता हूँ। अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हो, जितनी जल्दी हो सकता है कर सकते हो। आपको बताया गया है कि यहाँ पर भाई चैप्टर जल्दी वाले चल रहे हैं। टेस्ट आपके कितने हैं, 25 आपके पास आसपास में दिए जाएंगे, 15 दिन में एक टेस्ट चल रहा है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाय कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।